देश का किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। केंद्र सरकार के प्रस्तावित नए बीज कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोला है। टिकैत का कहना है कि यह कानून किसानों की आजादी छीनने और कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला है। बीज से लेकर जुर्माने तक हर प्रावधान में किसान को नुकसान दिख रहा है। अब टिकैत ने देश भर में विरोध अभियान का ऐलान भी कर दिया है। राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधेयक के 5 खतरों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के आने के बाद खराब बीज पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, महंगे बीजों की कोई सीमा नहीं होगी, कंपनियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, लेकिन यह किसानों के लिए सजा साबित होगी। राज्य सरकारों के हाथ बंद जाएंगे, विदेशी कंपनियों को खुली छूट होगी। सुनिए राकेश टिकैत का ये खास वीडियो। और बीज कानून में 5 नुकसान के सौदे हैं। 5 मैं 5 का ही बता देता हूं। पहला है कि अगर किसी किसान की फसल खराब होगी तो कंपनी जवाबदेही नहीं होगी। मतलब फसल आपकी बर्बाद होगी तो कोई कंपनी आपको कंपनसेशन और जवाबदेही कंपनी की नहीं होगी। दूसरा है कि कंपनी उसका भाव कितना भी रख सकती है, कोई उस पर कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी। ये उसको अधिकार दे दिए कि आप जितना भी चाहो उस बीज के भाव आप बढ़ा सकते हो। उसमें एक दिया कि जो उसका अधिकार क्षेत्र होगा वो भारत सरकार ही सिर्फ उसको देखेगी। स्टेट गवर्नमेंट, हमारे लोकल अधिकारी, हमारा डीएम, हमारा कमिश्नर, लोकल कृषि अधिकारी उसके अंडर में वे आएंगे ही नहीं। सिर्फ उसको भारत सरकार देखेगी। सरसों का और आलू का बीज अलीगढ़ में खराब होगा तो उसकी कंप्लेंट लेकर हम दिल्ली जाएंगे। हम अभी अंडमान निकोबार में थे, वहां पे 1200 किलोमीटर तक पानी है जिसको काला पानी कहते हैं। वहां पे जहाज नहीं आए, 3-4 दिन लोग को जो डिस्टर्ब रहे तो वहीं फंसे रहे, कोई रास्ता नहीं था वहां से निकलने का। वहां पे खाद की बोरी डीएपी 6000 रुपए और यूरिया 4000 रुपए का है, वो भी इसी देश का हिस्सा है। क्या वे लड़ाई लड़ने दिल्ली जाएंगे? क्या कर्नाटक के लोग बीज खराब होगा तो वे लड़ाई लड़ने दिल्ली जाएंगे? क्या किसी की इतनी ताकत है कि वे लड़ाई लड़ सकते हैं? तो ये जो बीज कानून आएगा पूरे देश के किसानों को बर्बाद करेगा। तो लड़ाई तो आपके सामने बहुत है, संघर्ष। अब संघर्षों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है ये किसी पार्टी की सरकार नहीं। आप कह रहे कि यहाँ झंडा लगाओ फिर रहे कि बीजेपी की सरकार है। ये बीजेपी की सरकार है ही नहीं। बीजेपी तो एक पार्टी है, उस पार्टी पे पूंजीवाद के गैंग ने कब्जा करा इस देश पे, उस पार्टी के माध्यम से। और आज आप देख रहे होंगे कि क्या हालात आज हो रहे हैं। मतलब हर चीज बेची जा रही है। लेकिन हमने देखा चंडोस के दुकानदार का हाल। अगर किसी भी क्षेत्र को आपको देखना है तो क्षेत्र के दुकानदार को देख लो, क्षेत्र के लालाजी को देख लो। अगर लालाजी शीशे में बैठा हुआ है, बढ़िया है, उसकी दुकान बढ़िया है, तो इसका मतलब क्षेत्र मजबूत है, वहां बढ़िया खेतीबाड़ी होती है, बढ़िया वहां पर रोजगार है। अगर क्षेत्र में, गांव में दुकान टूटी फूटी है, वो कमजोर है, उसके पुताई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि लालाजी कमजोर है। उसका मतलब है कि क्षेत्र में काश्तकारी, जो वहां पे पैसे की आमदनी है, वो कमजोर है। वो दुकान से पता चलता है। आज हो क्या रहा कि छोटा दुकानदार भी खत्म होगा। यहां से 4 करोड़ लोग जो साप्ताहिक दुकान लगाते हैं, बाजार लगाते हैं, ये बाजार भी धीरे धीरे खत्म होंगे। वे 4 करोड़ लोग हैं जो उससे प्रभावित होंगे। आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन उन बाजारों को धीरे धीरे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जहां दुकान के बाहर लग रहे उनके वन से ये रोड जाम होता है, उनके उससे उसको धीरे धीरे हटा रही है। उनको सब बंद करेंगे ये, क्योंकि बड़ी कंपनी में वे खरीदार करें तो बड़ी कंपनी में जाए। जो हमारी माताएं बहनें हैं, 2 रुपए का सिंदूर, चुटकी, कंगन, वे 10 और 5 और 20 रुपए का ले लेती हैं।
जो हल्दी नमक और वहां से हम खरीद कर लेते हैं, वो जाके हम बड़ा जो शोरूम बनेगा उससे हमको खरीदना पड़ेगा। वॉलमार्ट जैसी कंपनी इस देश में बड़े व्यापारी के क्षेत्र में आ रही है, तो लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।